में आप लोगों को बताएँगे क्लास 12th का सब्जेक्ट आप लोगों का है सामान्य हिंदी है 2000 आप लोगों का 26 का प्री बोर्ड परीक्षा का ये आप लोगों का पेपर है। बिल्कुल न्यू पेपर वायरल पेपर आप लोगों का है ये। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें बाबू ये जो पेपर है सामान्य और साहित्यिक स्टूडेंट के लिए दोनों के स्टूडेंट के लिए ठीक है। सभी के स्कूल कॉलेज में सभी डिस्ट्रिक्ट में यहीं से आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक-एक क्वेश्चन का आप लोगों का एक-एक आंसर आप लोगों को बताएँगे। आसान शब्दों में आसान भाषाओं में क्वेश्चन का आंसर बताएँगे एंड आप लोगों को समझाएँगे। ये जो पूर्णांक दिया गया पेपर का 100 है। और आप लोगों को बता दें ये जो पेपर है 2026 का आप लोग का न्यू ऑफिशियल ये पेपर है जो कि आप लोग को सभी को स्कूल कॉलेज में सभी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर का कोड है आप लोग का 302 बीबीडी है ठीक है। एक एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताएंगे ना आप लोग को समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और आप लोग का ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि आप फरवरी में जो 18 फरवरी से आप लोग का बोर्ड एग्जाम है उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए बिना समय गवाए अपने क्वेश्चन पर आते हैं। खंड आ यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है जिसमें से हमारा बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिया गया। देखिए 5 आप लोग का गद्य से क्वेश्चन रहेगा, बहुविकल्पीय क्वेश्चन 5 आप लोग का पद्य से रहेगा। ये भी आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा ठीक है। ये भी आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया क्या, प्यारा सा लवली सा क्वेश्चन पूछा गया क्या, समझिएगा। यहाँ पर पूछा गया है पहला का वाला पूछा गया कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया था, यानी कि कब प्रारंभ किया था बाबू। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा पता है, नहीं पता ना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सन 1903 में प्रारंभ किया था। कब किया था, सन 1903 में प्रारंभ किया था सरस्वती पत्रिका का संपादन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कल्प वृक्ष के लेखक है, यानी कि कल्प वृक्ष के लेखक कौन है हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हमारा सही आंसर हो जाएगा बाबू, देखिए समझिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कल्प वृक्ष के कौन है, तो वसुदेव सर अग्रवाल जी हैं, जो कि हमारा कौन सा ये वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया गया क्या कि गोदाम किस विधा की रचना है, यानी कि गोदान जो है ये किस विधा की रचना है। तो ये बाबू उपन्यास विधा की रचना क्या है, उपन्यास विधा की रचना। और किसकी रचना है, तो प्रेमचंद जी की रचना है। किसकी रचना है, तो ये प्रेमचंद जी की रचना है। तो ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, विद्या निवास मिश्र निबंधकार है, यानी कि विद्या निवास मिश्र निबंधकार किसके लेखक हैं हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ललित निबंधकार के हैं, जो कि हमारा पहला वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया 5 वाला, यानी कि पांचवा क्वेश्चन दिया गया क्या, समझिएगा। पांचवा क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पर दिया गया है कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों में प्रधानता है, यानी कि जो जयशंकर प्रसाद जी की नाटक है इसमें प्रधानता किसकी है हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऐतिहासिकता का प्रधानता है, जो कि हमारा पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया, देखिए पद्यांश वाला क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देगा पृथ्वीराज रसो पुस्तक के रचनाकार हैं, यानी किसके रचनाकार कौन है हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा चंद्रबरदाई है। कौन है, चंद्रबरदाई है, पहला वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया कबीरदास किस भक्त काव्यधारा के कवि हैं हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के हैं, जो कि हमारा पहला वाला ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर गा वाला देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया, कामयानी किसकी रचना है, यानी कि कामयानी किसकी रचना हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा किसकी रचना है, तो ये बाबू देखिए सबसे पहले जानना है प्रसाद जी की रचना। किसकी रचना है बाबू, ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ठीक है, क्या प्रसाद जी की रचना है। तो ये प्रसाद किस युग के कवि हैं, तो ये बाबू छायावाद युग के कवि हैं, जो कि काल के कवि हैं, यानी कि हमारा पहला वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। समझ में आ गया ना बाबू, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। आप लोगों के लिए इतना मेहनत से वीडियो बनाया जाता है, लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। आपको एक ही काम करना है, इस वीडियो को क्लास 12 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा देना। एक बार कमेंट में बता दीजिए कि हाँ वीडियो को शेयर कर दिए, ताकि हमको भी पता चले कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया चांद का मुख टेढ़ा है रचना है, यानी कि किसकी रचना है, तो मुक्तिबोध का रचना है, जो कि पहला वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया क्या, हिंदी साहित्य के किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रीत काल को कहा जाता है, जो कि हमारा कौन सा ये तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार से 10 नंबर आप लोग का एमसीक्यू वाला खत्म हो गया और कंप्लीट भी हो गया। ठीक है, आगे का क्वेश्चन का भी आंसर आप लोगों को आसान शब्दों में आसान भाषाओं में बता दे रहे हैं एंड आप लोग को समझा दे रहे हैं। कापी पेन लेकर के बैठ जाइएगा, क्वेश्चन का आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया गया दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए, जो कि आप लोग का 5 मल्टीपल क्या दिया गया 5 गुणे 2 दिया गया, जो कि 10 नंबर का क्वेश्चन देगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन दिया गया क्या, धरती माता की कोख में जो अमूल निधियां भरी हैं, यानी कि वसुंधरा कहलाती हैं। वसुंधरा शब्द आ गया है, तो ये डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध संग्रह से लिया गया है। तो आप लोग इसको आप लोग को स्टडी कर लीजिएगा, यानी कि इसको आप लोग को रीड कर लीजिएगा। और
ये जो क्वेश्चन दिया गया इसका आंसर आप लोग को बता दे रहे हैं, आप लोग को समझा दे रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पहला दिएगा पाठ के शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए, तो इसका आंसर लिखिएगा कि यह गद्यांश पाठ के शीर्षक का नाम जो है राष्ट्र का स्वरूप है, लेखक का नाम डॉक्टर वसुदेव अग्रवाल जी है। बाबू 2 नंबर लिख करके हमारा कंप्लीट हो गया। आगे का क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन दिया गया धरती माता की कोख में क्या भरा है, भरा पड़ा है, हमें यह बताना। तो इसका आंसर लिखिएगा धरती माता के कोख में लाखों करोड़ों वर्षों अनेक प्रकार की धातुओं और अमूल्य निधियां भरी पड़ी हैं। 2 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया धरती को वसुंधरा क्यों कहते हैं, हमें यह बताना। तो इसका आंसर क्या लिखना है, धरती को वसुंधरा क्यों कहते हैं, हमें ये बताना। तो धरती को वसुंधरा इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी कोख में अमूल निधियां भरी हैं, तो इसीलिए वसुंधरा कहते हैं। 2 नंबर ये वाला भी फिक्स हो गया। फिर आगे का क्वेश्चन दिया गया किसने पृथ्वी की देह को सजाया, हमें ये बताना। तो इसका राइट आंसर लिखेगा, इसका आंसर आप लोग को लिखिएगा किसने पृथ्वी की देह को सजाया है ना, तो इसका आंसर आप लोग को लिखिएगा कि पृथ्वी के देह को दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी को देह को सजाया है। 2 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो गया बाबू। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा अगला दिया गया रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्या कीजिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। हेडिंग बना लीजिएगा व्याख्या। तो इसमें लिखिएगा क्या कि पृथ्वी की गोद में पाए जाने वाले साधारण पत्थर और खनिज जब कुशल कारीगरों द्वारा तरासे और संवारे जाते हैं तो वह अत्यंत सुंदर और मूल्यवान कल के प्रोजी सुंदर रेड्डी यानी कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जो द्वारा लिखित निबंध भाषा और आधुनिकता से लिया गया है। तो इसको भी आप लोग को खुद से तैयार कर लीजिएगा, अथवा वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से तैयार कर लीजिएगा। चैप्टर का नाम बता दिए, इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, कैसे तैयार करना है आप लोग की इच्छा होगी तो स्क्रीनशॉट इसको मार लीजिएगा, या आप लोग को क्या कर लेना है, स्क्रीनशॉट नहीं मारना है तो आप लोग को किताब होगा, बुक होगा, क्वेश्चन बैंक होगा, या आप लोग को कुछ भी नहीं होगा, क्वेश्चन बैंक बुक कुछ भी नहीं होगा, तो आप लोग कॉपी में नोट करके इसका आंसर जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन दिया गया और अगर है तो उसमें टिक लगा लीजिएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर चौथा वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। चौथा वाला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया जो कि आप लोग का ये वाला भी 10 नंबर का दिया गया। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या दिया गया है, देखिए दिया गया है नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग, यानी कि ये आप लोग का लिया गया है। ये आप लोगों का क्या है, पद्यांश, क्या है, पद्यांश है। ठीक है, इसमें हमें बताना है कि इसमें आप लोगों का ये कहाँ से लिया गया ना। तो आप लोगों को देखिए सबसे पहले लिखना है क्या, यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया गया इसका आंसर लिखना, पाठ के शीर्षक को कवि का नाम लिखना है। तो पाठ के शीर्षक का नाम है कामयानी है, श्रद्धा सर्ग है, और कवि का नाम जयशंकर प्रसाद जी हैं। 2 नंबर कंप्लीट हो गया बाबू। आगे का क्वेश्चन दिया गया कविता में किसके रूप का वर्णन किया गया, तो इसका आंसर लिखेगा कविता में श्रद्धा के रूप का वर्णन किया गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन दिया गया है कि बिजली के फूल से क्या तात्पर्य है, तो इसका आंसर लिखेगा बिजली के फूल से तात्पर्य है कि नायिका का रूप अत्यंत चमकीला और आकर्षक है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या दिया गया, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो हेडिंग बना लेना है रेखांकित अंश की व्याख्या। इसमें लिखना है क्या है कि नीले वस्त्रों के बीच से दिखाई देता श्रद्धा का कोमल आधा खुला शरीर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो बादलों के वन के बीच में गुलाबी रंग का बिजली का फूल खिला हो। इस प्रकार से हमारा ये वाला भी रेखांकित अंश लिख करके 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया उपयुक्त पद्यांश में कौन सा अलंकार है, तो इसमें जो बाबू अलंकार है इसमें जो है वो ये उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि यहाँ ज्यों शब्द का प्रयोग करके कल्पना की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। इस प्रकार से टोटल 10 नंबर ये वाला भी हमारा फिक्स हो गया। अथवा करके यहाँ पर आप लोग का क्वेश्चन दिया गया, अगर ऊपर वाला नहीं करना चाहते तो ये वाला भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि आज की दुनिया विचित्र नवीन प्राकृतिक पर सर्वत्र विजयी पुरुष आसीम है बंधे। क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है बंधे नर के करों में वारी विद्युत भाप हुकुम पर चढ़ता उतरता पावन का ताप है नहीं बाकी कहीं व्यवधान और लांग सकत्ता नर स्यारित गिरी संदूक एक समान। यानी कि ये बापू के प्रति वाला लिया गया, युगवाड़ी वाला जो है, यानी कि युगवाड़ी भी कह सकते हैं, और बापू के प्रति वाला जो कवि का नाम सुमित्रानंदन पंत जी हैं। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग बाबू तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये जो दिया गया आगे का आप लोग खुद से तैयार कर लीजिएगा। चैप्टर का नाम बता दिए, इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। ठीक है, हो जाएगा ना कंप्लीट। आगे का क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन दिया गया बाबू, आप लोग का दिया गया निम्नलिखित में से किसी लेखक का साहित्य परिचय देते हैं उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए, जो कि आप लोग का 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। आप लोगों को साहित्य परिचय का 3 नंबर मिलेगा, रचनाओं को लिखने पर 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन के तौर पर क्या क्या दिया गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी दिए गए हैं, और हरिशंकर प्रसाद और एपीजे अब्दुल कलाम। तो इनको तीनों को तैयार करना ही है। 2 और किसको किसको तैयार करना है, प्रोजी सुंदर रेड्डी को करना है, प्रोजी सुंदर रेड्डी को करना है, और अग्रवाल जी को करना है, यानी कि डॉक्टर वसुदेव सर अग्रवाल जी को तैयार कर लेना। तो ये भी आप लोग दो आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ये भी सभी एग्जाम में कल्याण हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया,
आगे का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, खंड खा वाला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्य परिचय देते हैं, उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। इसमें मैथिली संगुप्त जी हैं, सुमित्रानंद पंत जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं। 3 ये हैं तो हैं, लेकिन आप लोगों को 2 और किसका किसका तैयार कर लेना, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का तैयार कर लेना, जयशंकर प्रसाद जी का तैयार कर लेना। ठीक है, ये भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, फंस जाएंगे। ठीक है, आगे का क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया गया, क्या समझिएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा ना बाबू। आगे क्वेश्चन देख लो क्या दिया गया। आगे क्वेश्चन हमारा दिया गया 6 वाला क्वेश्चन यहाँ पर है कि बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य प्रकार डालिए, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्दों में लिखना है, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा करके दिया गया है यहाँ पर, आप लोग को समझिएगा, ध्रुव यात्रा कहानी का सारा शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर समझने वाली ये बात है बाबू, आप लोग का ये बहादुर के बारे में लिखो या पंचलाइट कहानी के लिखो, किसी एक ही को करना रहता है। बहुत स्टूडेंट क्या होते हैं, दोनों कर देते हैं, लेकिन दोनों को नहीं करना रहता, एक ही को करना रहता है। चलिए बहादुर कहानी का सबसे पहले सारांश बता देते हैं, लिखिएगा। उद्देश्य बताना ना, उद्देश्य पर का डालना, लिखेगा बहादुर कहानी का मुख्य उद्देश्य मानवीय सहानुभूति को बढ़ावा देना है। कहानीकार का यह संदेश देना चाहता है कि सहानुभूति के माध्यम से समाज में व्याप्त व्याप्त भेदभाव को खाई को पाटा जा सकता है। कहानी दर्शाती है कि यदि लोगों में सहानुभूति की कमी हो तो वह दूसरों के प्रति क्रूर हो सकते हैं, जैसे कि बहादुर के साथ हुआ था। यह कहानी इस बात पर जोर देती है कि सभी मनुष्यों को समान समझना चाहिए और किसी के साथ भी नौकर मालिक जैसा भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो ये उद्देश्य देखो कितना सरल आप लोगों को लिख करके 5 नंबर इसमें कंप्लीट हो गया। पंचलाइट वाला भी बता दे, क्या पंचलाइट कहानी का भी उद्देश्य बता देना, जो आप लोगों को याद हो जाएगा उसको तैयार कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। पंचलाइट कहानी का उद्देश्य देखो, दोनों को नहीं एक ही को लिखना होगा। ठीक है, चाहे पंचलाइट लिखो चाहे बहादुर या ध्रुव यात्रा लिखो। ठीक है, पंचलाइट कहानी का आप लोग को क्या लिखना है, पंचलाइट कहानी का उद्देश्य ग्रामीण जीवन की अशिक्षा, अंधविश्वास और सामूहिक जीवन की विसंगतियों को उजागर करना है। यह कहानी बताती है कि तकनीक, ज्ञान और शिक्षा के अभाव में लोग छोटी छोटी समस्याओं को भी बड़ा बना लेते हैं। कहानी के माध्यम से फणेश्वर नाथ रेणु ने यह संदेश दिया है कि आवश्यकता पड़ने पर रूढ़ियों और जातिगत भेदभाव को भुलाकर लोग एक हो जाते हैं। तो ये वाला भी 5 नंबर हमारा लिख करके बाबू कंप्लीट हो गया। आगे का क्वेश्चन देखो क्या दिया गया। आगे का क्वेश्चन दिया गया, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर अपने किसी एक प्रश्न का आंसर देना। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 80 शब्दों में देना है। तो यह वाला आप लोग जो होगा, मुक्ति यज्ञ जिसका होगा, सत्य की जीत, जो जनपद में आप लोगों का पढ़ना रहेगा उसी के अनुसार इसको तैयार कर लीजिएगा। 5 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। ये सभी दिए गए हैं। ठीक है, आप लोग को इसको खंड काव्य को तैयार कर लेना, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसका आप लोग को आंसर बता दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा देखिए क्या दिया गया। आगे का क्वेश्चन दिया गया, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, जो कि आप लोग को कितना 7 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। संदर्भ का 2 नंबर मिलेगा प्लस 5 नंबर का हिंदी अनुवाद मिलेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को भी अच्छे तरीके से क्या कर लेना है बाबू, तैयार कर लेना है। जो क्वेश्चन बता रहे ना, ये आप लोग का देखिए, पहला जो आप लोग का गद्यांश दिया गया कौन से चैप्टर से लिया गया है, ये आप लोग का गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका का महामना मालवीय से लिया गया है। इसका हिंदी नामक मालवीय पाठ से लिया गया है। तो ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। इसका हिंदी अनुवाद आप लोग को खुद से तैयार कर लेना बाबू, इसकी आप लोग को टिक लगा लेना है या नोट करके। और एक ये वाला दिया गया है, जो दूसरा वाला दिया गया बाबू, ये आप लोगों का कहाँ से लिया गया बाबू, आत्मज्ञ सर्वज्ञ वाला से लिया गया है, यानी कि आत्मज्ञ सर्वज्ञ वाले नामक पाठ से लिया गया। तो ये वाला भी तैयार कर लीजिएगा। अगला आप लोग को पद्यांश यानी कि श्लोक लिखा गया, जो कि आप लोग को ये वाला दिया गया, भाषा मुख्य मधुरा दिव्य ग्रामीण भारती, यानी कि ये वाला लिया गया। तो ये आप लोग को भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा बाबू, इसको भी सद्यांश जो ये श्लोक दिया गया ना, ये आप लोग का सुभाष तान वाले नामक पाठ से लिया गया। सुभाष तान वाले नामक पाठ से ये पहला लिया गया है, और जो यहाँ पर दूसरा वाला लिया गया ये बाबू सुभाष तान नामक, ये भी पाठ से लिया गया। तो ये भी 7 नंबर इसमें भी कंप्लीट कर लीजिएगा, बता दिए हैं, इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखो क्या दिया गया। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग कीजिए, जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। क्या क्या दिया गया इसको समझ लेते हैं। देखिए दिया गया, अकल पर पर्दा पड़ना। क्या दिया गया, अकल पर पर्दा पड़ना, यानी कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। वहाँ का प्रयोग अपने अनुसार, अपने मित्र के अनुसार कहीं पर भी आप लोग कर लीजिएगा। कान भरना है, कान भरना का मतलब क्या होता है, चुगली करना। फिर अगला दिया गया, खून खोलना, यानी कि बहुत अधिक गुस्सा आना। फिर दिया गया, दाल में काला होना, यानी कि कुछ गड़बड़ होना या संदेह होना। ठीक है, सब अर्थवा बता दिए बाबू, 2 नंबर भी कंप्लीट करा दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन दिया गया, अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो कि टोटल कितने नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोगों का जो नंबर रहेगा 5 नंबर का क्वेश्चन है। या अपठित है तो ये आप लोगों का पेपर में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन तरीका पता होना चाहिए कैसे लिखना, इसी में से छाड़ करके लिखना रहता है। 5 नंबर ये कंप्लीट हो जाएगा। जो कभी नहीं पढ़े रहेंगे वही आप लोग का गद्यांश आएगा। अपठित मतलब जो कभी ना पढ़े हो। ठीक है, तो आप लोग का ये वाला अनसीन पैसे रहता है। ठीक है, तो ये वाला भी आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग का ये पहला है, दूसरा है, किसी एक ही को करना रहता है। तो ये वाला इस प्रकार से आप लोग इसको भी तैयार कर सकते हैं।
अपने आदत को बना सकते हैं। इसको आप लोग को इच्छा होगी कैसे लिखना है ये आप लोग ढूंढ करके इसी में से लिख लीजिएगा, वीडियो को स्टॉप करके या स्क्रीनशॉट मार करके, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखिए, 11 वाला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित शब्द में से क्या दिया गया है, युग्मों का सही अर्थ लिखिए। क्या क्या दिया गया, एक एक नंबर का क्वेश्चन दिया गया, मनोज दिया गया और मनोज्ञ दिया गया, ठीक है। तो एक का मतलब क्या होता है समझिएगा, देखिए एक का मनोज का मतलब जो होता है कामदेव होता है और एक सुंदर होता है। तो ऑप्शन कौन सा ला कर दिया जाए बाबू, ये बी वाला ऑप्शन ला सही हो जाएगा। सोड दिया गया और सावड़ दिया गया, ठीक है। एक का मतलब सोना होता है, एक मतलब क्या होता है उच्च जात होता है, क्या होता है उच्च जात होता है, यानी कि ऑप्शन डी वाला ला कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का दो अर्थ लिखिए, जो कि आप लोगों का कितना नंबर का है, 2 नंबर का ये टोटल है। देखिए आप लोग का ये जो क्वेश्चन दिया गया है कितने नंबर का बाबू, 2 नंबर का है। यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, इसमें अर्क दिया गया है, जड़ दिया गया, चपला दिया गया, मधु दिया गया। तो आप लोग का दो दो अर्थ सभी का बता दे रहे हैं, आप लोग लिख लो। देखो अर्क का मतलब होता है सूर्य या रस होता है, क्या होता है, देखो अर्क का मतलब जो होता है बाबू सूर्य होता है और रस होता है। तो ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे का क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, जड़ दिया गया, जड़ का मतलब क्या होता है बाबू, इसका मतलब होता है मूर्ख होता है या मूल होता है, ठीक है। फिर चपला मतलब बिजली या स्त्री होता है, और यहाँ पर अगला दिया गया है क्या, मधु मतलब शहद होता है और शराब भी होता है, क्या होता है देखो समझिएगा, शहद भी होता है और शराब भी होता है, ठीक है। समझ में आ गया ना बाबू, ये वाला भी कंप्लीट हो गया 2 नंबर। आगे का क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए, जो कि आप लोग का क्या दिया गया क्वेश्चन समझिएगा। यहाँ पर दिया गया है, जिसका कोई रक्षक ना हो उसे क्या कहते हैं, जिसका कोई रक्षक ना हो उसे अनाथ कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, जो नष्ट होने वाला हो उसे क्या कहते हैं बाबू, नश्वर कहते हैं, नश्वर कहते हैं, जो कि हमारा आ वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इस प्रकार से 2 नंबर इसमें भी बाबू कंप्लीट हो गया। वीडियो को जरूर सभी स्टूडेंट के पास शेयर करके पहुंचा दिया करो, ठीक है बाबू, बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित तो वाक्य किन्हीं 2 वाक्यों को आप लोग को शुद्ध करके लिखना है। देखिए क्या दिया गया, वह नदी को गया, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, वह नदी पार कर गया, पार गया, ठीक है। फिर अगला क्या हो जाएगा, राजा घोड़े पर सवार हो गया, तो इसका हो जाएगा राजा घोड़े पर सवार हो गया। घोड़े में सवार यहाँ पर लिखा है, घोड़े पर नहीं लिखा, घोड़े में सवार हो गया तो घोड़े पर उसके ऊपर रहेगा तो पर ऑन का यूज करेंगे। उसे अगला फिर दिया गया, उसे हानि लाभ की चिंता नहीं है, तो इसमें हो जाएगा उसे हानि लाभ की चिंता नहीं, ठीक है। हानि यहाँ पर गलत लिखा गया, हानि के ना पर छोटी मात्रा रहेगा, समझ में आ गया ना। आगे क्वेश्चन दिया गया, राम के पिता भक्ति अनुकरणीय हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, राम की पितृ भक्ति अनुकरणीय हैं, ठीक है। तो ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा, टोटल 2 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, आप लोग का 2 2 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, समझिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन को आप लोग को बता रहे हैं एंड आप लोग को समझा रहे हैं, देखिए क्या दिया गया है समझिएगा। यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है बाबू, 12 का वाला क्वेश्चन है कि करूर अथवा वियोग श्रृंगार की, करूर रस अथवा वियोग श्रृंगार की परिभाषा लिखते उदाहरण लिखिए, जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। क्या 2 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें आप लोगों को क्या करूर रस का बता दे क्या, चलिए करूर रस का लिख लीजिएगा, आप लोग को लिख लीजिएगा, एक ही को बताना चाहिए, करूर का लिखो चाहे वियोग का लिखो, जल्दी जल्दी आप लोग करूर रस का लिख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। देखिए करूर रस का लिखिएगा क्या, और वीडियो को जरूर शेयर कर दिया करो, एक बार कमेंट में बता दीजिए कि हाँ वीडियो को शेयर कर दीजिए जितने भी क्लास 2 के स्टूडेंट है। करूर रस में लिखिएगा क्या, कि जब किसी प्रिय व्यक्ति या मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उसका कोई अनिष्ट होने पर हृदय शोक से भर जाए तब करूर रस जागृत होता है, तो इसे क्या कहते हैं, करूर रस कहते हैं। इसमें विभाव अनुभाव या संचारी भावों का मेल अस्थायी भाव शोक का जन्म होता है, ठीक है। उदाहरण क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा, अभी तो मुकुट बांधा था माथ हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन चुंबन शून्य खलो का कपोल, ठीक है। इस प्रकार से 2 नंबर इसमें कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो ये वाला दिया गया इसको खुद से तैयार कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा उपमा अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण उदाहरण लिखना है, जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका उपमा अलंकार आप लोग इसमें लिखिएगा क्या, कि अलंकार इसमें लिखिएगा क्या, लिखिएगा उपमा अलंकार में लिखना है कि यह अलंकार जो होता है, जैसे आप उपमा अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है, जैसे आभूषण की स्त्री शोभा बढ़ाते हैं वैसे ही अलंकार की काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। उपमा अलंकार में किसी एक वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाती है जहाँ समानता गुण धर्म और प्रभाव भी होता है। जैसे क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा, पीपर पात सरिस मंडोला, यहाँ मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है। तो 2 नंबर आप लोग का इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे का क्वेश्चन दिएगा और ये उत्प्रेक्षा आप लोग खुद से
तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया दोहा छंद अथवा सोठा छंद के लक्षण सहित लिखिए, यानी कि लक्षण सहित उदाहरण दीजिए, जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। चलिए दोहा छंद का बता देते हैं। दोहा छंद में लिखिएगा, दोहा एक अर्ध समात्रिक छंद है। इसके विषम चरण में पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं और सम चरणों में ये पहले और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में प्राय यति होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण क्या हो जाएगा, बतरस लालच लाल की मुरली धर लुकाए और सो के भरे बोहन हंसू देन कहीं नट जाए। ठीक है, तो 2 नंबर इसमें भी लिख करके आप लोग कंप्लीट हो जाएगा, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। फिर आगे का क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया गया, क्या समझिएगा कि अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने के लिए ऋण प्राप्ति हेतु के लिए अपने बैंक अधिकारी को एक पत्र लिखिए। तो आप लोग इसको भी तैयार कर लेना है। कैसे लिखना है, देखिए लिखना है, सेवा में शाखा प्रबंधक महोदय लिख लेना है, बैंक का नाम लिख देना, शाखा का पता लिख देना, शहर पिन कोड लिख देना। विषय क्या रहेगा, विषय आप लोग का कुटीर उद्योग हेतु यानी कि हेतु ऋण प्राप्ति करने के संबंध में। ठीक है, आप लोग को इसके लिखना है महोदय, आप लोग कैसे लिख लेना है, ऊपर सबसे पहले तो उसके नीचे लिखना है क्या, महोदय। इसमें सबसे नीचे लिखना है समनीय निवेदन या है कि मैं अपना, आप लोगों को नाम लिख देना है, नाम नहीं लिखना रहता, मैं आप अपना नाम और आपका पता, ये निवासी हूँ, मैं अपना एक छोटी कुटीर उद्योग प्रारंभ करना चाहता हूँ जिसके लिए मुझे आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। मैंने इस संबंध में सभी दस्तावेज तैयार कर लिए हैं, अतः आपसे निवेदन है कि मेरे आवेदन पर विचार करें और मुझे शीघ्र ऋण प्रदान करें। धन्यवाद। भाव दिया अपना नाम, हस्ताक्षर XYZ आप लोग नाम लिख सकते हैं, हस्ताक्षर दिनांक, और आप लोग को नंबर नहीं लिखना है, ऐसे आप लोग XYZ लिख सकते हैं, 00 भी लिख सकते हैं। ठीक है, पेपर में रहता है तो ऐसे आप लोग को हो जाएगा। 6 नंबर इसमें आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। अथवा करके इसमें दिया गया, अगर आप ये वाला नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग को ये वाला क्या लिखना, अपने गांव अथवा नगर के प्रदूषण को समाप्त करने के लिए उचित अधिकारी को एक पत्र लिखना, यानी कि क्या लिखना, उचित अधिकारी को एक पत्र लिखना है। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा स्टेप बदल जाता है तो इसको भी तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली पर निबंध लिखिए, जो कि 9 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। इसमें क्वेश्चन दिया गया, बाढ़ की समस्या, कारण और निवारण दिया गया, पर्यावरण असंतुलन का मानव जीवन पर प्रभाव दिया गया, भारतीय कृषक जीवन की त्रासदी दिया गया, नई शिक्षा नीति के विकास की संभावनाएं, नारी शिक्षा की दिशा एवं दशा। ठीक है, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और पर्यावरण प्रदूषण तो दिया गया है, यही वाला आप लोग का है, और जनसंख्या वृद्धि पर भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 9 नंबर इसमें कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यही आप लोग का क्लास 12 का हिंदी का सामान्य हिंदी का पेपर था, जो कि इस वीडियो में संपूर्ण हल के साथ एक एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग को आसान शब्दों में आसान भाषाओं में बता दिया गया, आप लोग को समझा दिया गया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो एक ही काम करना है, इस वीडियो को क्लास 12 के यानी कि कक्षा 12 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।